मैम ममता बनर्जी जो हैं इस समय नंदीग्राम से चुनाव लड़ने जा रही हैं और भवानीपुर की अपनी सीट को छोड़ दिया है। और आप सब भवानीपुर से क्या लग रहा है मैम, ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस आई है या वो डर गई? पहली बात तो ये कि भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों ही इस बार बीजेपी जीतेगी। अच्छा। और दूसरी बात कि ये भवानीपुर में उन्होंने वॉकओवर दे दिया है कि यहाँ से वो नहीं जीत पाएंगी, इसलिए वॉकओवर देकर वो नंदीग्राम से लड़ने गई हैं। लेकिन आप लोग सबने देखा होगा कि नंदीग्राम में जब वो गई हैं और ठीक दूसरे दिन जो दुर्घटना उन्होंने घटाई अपने ऊपर, जो इतना कहानी बनाई, ये जो पूरा नाटकीय चक्र चला है पिछले 4 दिनों से, पैर में प्लास्टर हुआ, 24 घंटे के अंदर में प्लास्टर खुल के क्रेप बैंडेज बन गया, ये पूरा एक जो नाटकीय परिकल्पना मुख्यमंत्री जी ने की है, ये नंदीग्राम से भी उन्होंने आधा वॉकओवर कर दिया है, 50% वॉकओवर हो गया है। आप कह रही हैं मैम नाटकीय किया है, वो कह रही हैं कि मेरे ऊपर तो जानलेवा हमला हुआ था और कल उन्होंने अभिभाषण में कहा है कि मुझे मार भी दोगे फिर भी नहीं जीत पाओगे। देखिए हम क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रही है, उससे बड़ी बात है कि निर्वाचन कमीशन ने तदंत करवाई है, अपने गोविंदा से करवाई है, उनके अपने लोग बोल रहे हैं, उनके अपने स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि वहाँ पर किसी तरह की घटना, ये हमला नहीं हुआ है, ये एक दुर्घटना घट गई है, उनका पैर गाड़ी के दरवाजे से टकरा गया है, दुर्घटना घट गई है। तो इसके लिए उनके जो अपने सुरक्षा सचिव थे उनको हटा दिया गया, निर्वाचन कमीशन ने हटाया। जो रिपोर्ट आई उसमें आया है कि कोई हमला नहीं किया था। और सही बात है, मुख्यमंत्री के इतनी सिक्योरिटी के घेरे में कैसे कोई साधारण व्यक्ति घुस के इतनी बड़ी घटना घटा सकता है। और तीसरी बात यह कि उस मुख्यमंत्री को जो अब जाने वाली है उनको मारकर या उनके ऊपर हमला करके कोई क्यों अपने हाथों को गंदा करेगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा गणतंत्र पर भरोसा करती है और गणतांत्रिक तरीके से हम लोग यहाँ के मुख्यमंत्री को हटा देंगे। ये किसी हमले की जरूरत नहीं है हमें। तो आपको लगता है कि ये जो हुआ है नंदीग्राम से ममता बनर्जी हारने वाली है, 291 सीट की घोषणा कर देना, जाके नंदीग्राम से चैलेंज करते शुभेंदु अधिकारी वो लड़ने चली जाते और आप कह रहे नंदीग्राम हार जाएंगे? नहीं, 50% वॉकओवर जिस दिन उन्होंने दुर्घटना ये नाटकीय चक्र चलाया, 50% वॉकओवर उन्होंने दे दिया और जो बाकी 50% है वो जनता दे देगी नंदीग्राम की। ममता बनर्जी अब अच्छी नहीं लगती, जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे पश्चिम बंगाल के। ममता बनर्जी के अच्छे नहीं लगने से कुछ प्रश्न नहीं है। जिस ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता ने इसलिए लाया था कि यहाँ पर गणतंत्र की रक्षा होगी, यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, यहाँ पर बच्चे सुरक्षित रहेंगे, यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ शिक्षकों को नौकरी मिलेगी, वो एक भी मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता अब नाक तक उब चुकी है और यहाँ की जनता यहाँ से उनको हटा देना चाहती है और एक नई विकल्प के रूप में बीजेपी छोड़कर और कोई दूसरा विकल्प नहीं उन्हें नजर आ रहा है। इसलिए कांग्रेस सीपीएम गठबंधन क्यों नहीं? देखिए, वामपंथी को पहले ही लोग आजमा चुके हैं, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी अजय मुखर्जी के नेतृत्व में, उनको भी आजमा चुके हैं और इस बार कांग्रेस ने बीजेपी के वामपंथियों के साथ में गठबंधन किया और संग में लिया अब्बास सिद्दीकी के दल आईएसएफ को। तो यहाँ पर जो सांप्रदायिक हमको बोलते हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा सांप्रदायिकता का सहारा लेकर अपने आप को बचाए रखने के लिए, सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपने आप को बचाए रखने के लिए उनका ये आंदोलन है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस बार शासक दल बीजेपी होगी। ज़्यादा कुछ मुक्ति उक्ति की बात करें मैम, ये स्वतंत्रता की बात करें, देखिए कोई पीर ज़्यादा की इस बात पे कुछ भी नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल के लोग जनगण, यहाँ जनता जवाब देगी। ममता बनर्जी आ रही हैं कि जा रही हैं? जा रही है। क्यों महिलाओं को इज्जत नहीं मिलती है ना दादा, महिलाओं को इज्जत चाहिए। वो तो खुद महिला मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए तो हम लोग लाए थे, जो मुख्यमंत्री है महिला है, सो हम लोग महिलाओं को जो वोट दिया उनको लाए थे। लेकिन अभी महिलाओं को इज्जत ही नहीं है। महिलाओं को देखिए, जहाँ जाते हैं महिला लोग वहाँ जैसे अपहरण हो रहा है, उन लोगों का इज्जत जा रहा है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है मैम, ममता बनर्जी? ममता डेफिनेटली जाएगी, बीजेपी आएगी, ममता जाएगी, इसी कोई। और ये पैर वैर वाला जो चल रहा है सिस्टम, वो तो एक्ट्रेस है ना, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, ये इसी बात का कोई तो दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो क्या पहले से ही उसका बीजेपी वाला उनको मारना चाह रहे थे, वो तो बहुत कुछ कर भी नहीं जीत पाएंगे। जनता सब देख रहे हैं, वोट में जवाब देगी। क्या लग रहा है मैम, ममता बनर्जी का नंदीग्राम जाना, भवानीपुर छोड़ना? भवानीपुर तो छोड़ दिया, वो डर के मारे छोड़ दिया, फिर जिधर गया है वो तो हारेगा ही हारेगा, कोई जीतने का चांस ही नहीं है। नंदीग्राम में वो ममता बनर्जी का कोई जगह ही नहीं मिलेगा। और वो तो कह रही है हम सब भूल सकते हैं, नंदीग्राम नहीं भूल सकते। वो उनका नौटंकी उनके पास रहने दीजिए, वो बहुत कुछ कर लिया। अभी मेरे हाथ में रहता तो उसका नाम हम ऑस्कर में दे देते। और ये जो चंडी पाठ कर रही है, जो टेम्पल रन चल रहा है, ये भगवान भी डर गया,
भगवान की डर गया उसका चंडी पाठ से। चंडी पाठ से डर गए भगवान। भगवान भी डर गया। अच्छा, क्यों अब ये ऐसी तस्वीरें दिखती हैं मैम? पहले ऐसी तस्वीरें नहीं दिखा करती थी। पहले हमने तस्वीरें देखी हैं कि वो नमाज वाज पढ़ा करती थी, जाया करती थी। अब वो मंदिर जा रही हैं, चंडी पाठ कर रही हैं और वो कह रही हैं कि मुझको कोई ना सिखाए कि हिंदू होना क्या होता है। सबसे पहले तो हम बोलेंगे वो जो बोल रहा है चंडी पाठ, हम लोगों का हिंदू में वो चंडी पाठ खड़े होके नहीं करते हैं। हम लोग भी जानते हैं, छोटा छोटा बच्चे भी जानते हो हिंदू पाठ होती है और जो चंडी पाठ होता है कुर्सी में बैठ के, ठीक है, वो नहाने के बाद सुबह में उठ के करते हैं। और वो उनको अभी लग रहा है वो हिंदू है, वो उन बंगाली का लड़की है, अभी लग रहा है। तो 10 साल क्या थी वो? 10 साल में क्या थी? 10 साल में भी लड़की नहीं थी, हिंदू की लड़की नहीं थी। अब तो बंगाल की बेटी हो गई है दीदी से। हाँ, वो बहुत कुछ होगा। और वो क्या बोल रहे थे पहले, वो पैरों में नौटंकी, हाँ नौटंकी तो ज़रूर, वो मैम बोल रहे थे वो पैर दाएं पैर पे लगी थी और प्लास्टर करी बाई पाए पे। क्यों? तो मतलब सिंपैथी नहीं मिलेगा? कहते हैं बंगाल के लोग बड़े भोले होते हैं। नहीं, कुछ भी सिंपैथी उसको नहीं मिलेगी। अभी तो हम लोग विक्टिम दे रहे हैं और बीजेपी आ रहे हैं। बीजेपी, हाँ, सीपीएम क्यों नहीं मैम? नहीं, वो लोग भी तो फिर भी नहीं आएगा। वो क्या बोलते हैं 34 ईयर्स हम लोग देख रहे हैं, देख लिया। बहुत सारी। नया गठबंधन है, उनका भी नया पीर बार सिद्दीकी सब आ रहे हैं, सीपीएम कांग्रेस, तो नहीं मौका देंगे? नहीं। भवानीपुर में वो जीत नहीं पाएगी, ये सोच के ही चले गई। अच्छा, क्यों नहीं जीत पाएंगे मैम? 10 साल से टीएमसी सरकार चल रहा है, 10 साल में वो आम आदमी के लिए कुछ नहीं किए। जो बोले थे कि महिलाओं के रक्षा करेंगे, महिला मुख्यमंत्री को सोच के हम लोग वोट देके उनको ले आए 2011 में। टीएमसी वाले कह रहे 90% कर दिया आपके काम। हाँ, वो तो बोल रहे हैं 90% कर दिया है, उन्नयन रास्ते में खड़ी है। पर आप लोग देख रहे हैं कि महिलाओं को कैसा सम्मान मिल रहा है। जहाँ पे महिलाओं का दर्शन हो रहा है वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये काम ही नहीं हुआ, ये घटना ही नहीं घटे। तो ये सोच के वो क्या लग रहा है मैम कांग्रेस गठबंधन का? वो तो हो गया, वो चैप्टर तो क्लोज हो गया। सीपीएम कांग्रेस वो चैप्टर तो क्लोज हो गया। 34 इयर्स उसको पहले कांग्रेस, तो इसके बाद 10 साल जो है हम लोग लड़की लोग महिला लोग सोचा ये मुख्यमंत्री महिला है तो सब तरीके से जो सपोर्ट है निरापत्ता हम लोगों को देगा। तो 10 साल हो गया, वो पहले बोला जो टाइम दो, तो कितना टाइम लगेगा? हम लोग और कितना वेट करेंगे? भाई लोग साल और मांग रही है। नहीं, एक ही मजाक बना के रखा। हम लोग टाइम देते तो हम लोग चीता पे उठ जाएंगे ना। तो हम लोगों को, बच्चा लोगों को काम नहीं है, भाई लोगों को चाकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, रेशन में दुर्नीति है, खाना नहीं मिल रहा है। अभी तो उसका खुद का वार्ड में पानी के लिए ये समस्या। क्या हुआ उनके खुद के वार्ड में? वो तो पानी के लेके आप लोग तो देखा ना, पानी के लोग बच्चा मार कि क्या हो रहा है? दूषित हो गया पानी। हाँ, इसलिए आया है। हाँ, जिसलिए आ रही है तो लोग भी, बच्चा भी मर गए। तो कहाँ है वो बंगाल का बेटी है ना, तो खुद का वार्ड में कहाँ है? लोगों को पास खड़ा होने के कहाँ है? उन्हीं वो वोट मांगने के लिए निकल गया, तो उसको आने का ज़रूरत नहीं था क्या? उसको हम लोग तो आया देखने के लिए, क्या नहीं है तो उनको एक बार प्रतिवाद नहीं करने था, उचित नहीं थी। बंगाल की बेटी को फिक्र नहीं है बंगाली? नहीं बंगाल उनका, हम लोग उसको सिर्फ वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए, उसको क्षमता चाहिए और कुछ नहीं। पाठ कर रही है, मंदिर जा रही है, भूल भाल बोलने का कोई जरूरत है? मुझे नहीं आता है तो नहीं आता है, क्या हुआ? नहीं आता है तो सबको आएगा, ये तो बात नहीं है। नहीं आता तो नहीं आते, भूल भाल बोलने का कोई जरूरत है क्या? सरस्वती मंत्र, चंडी पाठ, सब कुछ भूल भाल ये बोलने का तो कोई जरूरत नहीं। क्या लग रहा है बीजेपी आ रही है? जरूर, बीजेपी डरी हुई है हमसे, मारने के आप लोग ये तो हम लोगों को काज काम से आपको लगता है क्या हम लोग डर रही है? आप लोगों का मीडिया से मैं ये मोदी जी को पहुंचना क्या बोलता है कि संदेश देना चाहता हूँ कि उनका चलन, उनका बोलना, उनका शांत चरित्र, मैं उनको पिता समान देखता हूँ। बस मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। और तो आप लोग सोच ही लीजिए कि इतना प्यार है कि हमारा अगर कभी किस्मत में मिल जाएगा तो कि उनका पैर पकड़ के मैं थोड़ा प्रणाम करूं, क्योंकि वो इतना शांत, इतना धीरे से बात करता है। उसका ये ऐसा होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। भूल भाल बोलने से होता नहीं है। जिसको देख के हमको श्रद्धा होना चाहिए, पूजा करना चाहिए, वो है हमारा मोदी जी। वो हमारा प्राण धन भर के है। मैं उनको रावण है बात हम कुछ नहीं बोलूँगी। हमारा प्राइम मिनिस्टर का बारे में मैं बोलूँगी। वो मेरा पिता बराबर है, पिता बराबर है, पिता बराबर है।
ये आप लोगों को मीडिया से मैं ये संदेश भेजना चाहता हूँ। दीदी कहती है मैम कि अगर मोदी आ गए पश्चिम बंगाल में तो दंगे होने लग जाएंगे, गुंडे हैं। करता है मोदी को रावण बोल रही थी। इसे मोदी को दंगा करने का जरूरत नहीं है। हमारा इधर का ही बहुत काफ़ी है दंगा करने के लिए। बहुत मोदी का जरूरत नहीं है। मोदी का जैसा प्राइम मिनिस्टर तो बहुत किस्मत से मिलता है सबको। दीदी की मोदी 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 मोदी। अब आप क्यों मोदी को है मोदी को मतलब क्यों मैम, दीदी क्यों नहीं? उनका काम देख के ना मोदी को। दीदी तो 10 साल पीछे कर दिए हम लोग को। और दीदी तो कह रही लंदन बना दी। हाँ, लंदन लाइट लगा देने से लंदन नहीं बनता है। ठीक है, काम करके दिखाने से लंदन बनता है। खाली लाइट लगा दिया रास्ता में और खाली कलर हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। कलर हो रहा है, महीना में 12 बार कलर हो रहा है। बेरोजगारी कुछ नहीं है, बेरोजगारी वाला लोग ऐसे ही बैठा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं। लॉकडाउन में मिल गया, कालीघाट में चावल वाल खा लिया है और क्या मिला? हम लोग को कुछ नहीं मिला।